बानी एमके अल्ताफ हुसैन के सरप्राइज़ का वक्त आना नहीं बल्कि आ चुका है। जी हाँ, आज मैं आपको बजाय अपनी जो है अल्फाजी से ज़्यादा मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा कि जो मैं बार बार कह रहा था कि सरप्राइज़ आने वाला है। बानी एमके ने अल्ताफ हुसैन ने जो ऐलान किया था कि एक रुपया आप जो है फ़ंड में दें, इसके क्या मकासद थे। मैंने कल एक व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग पर जो लोगों ने कमेंट्स भी किए और आज मैं दोबारा जो है उसके बाद क्या असरात मुरतब हुए हैं। बानी एमके को जो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो ऐलान किया है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो पज़राई मिल रही है। मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, मैं आपको तमाम चीज़ें मैं दिखाऊंगा। मैं खुद बात कम करूंगा लेकिन आप वीडियो देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे फॉलोअर्स की ज़्यादा जो तादाद है वो एमकेएम से, और मैं इसी वजह से अपने कोशिश करता हूँ कि आपके सामने नई नई चीज़ें लेकर आऊँ। मैं इस वक्त जो है कराची से दूर हूँ, शहरी इक़्तिदार से कुछ फासले पर हूँ, लेकिन मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी जो हैं वो मुतवातर मुझे जो अपनी वीडियो बना कर भेज रहे हैं और मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। हाँ, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा, कल बानी एमके अल्ताफ हुसैन ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, उनके ऑफिशियली पेज के ऊपर आया था कि एक रुपया फ़ंड दिया जाए। अच्छा, बहुत बाज़ लोग कहते हैं कि इस जो $2 का दौर चल रहा है, ₹1 की क्या अहमियत है। उस डॉलर के हवाले से जो है लोगों ने सब मेरे कमेंट्स किए जब मैंने अपना व्लॉग बनाया, तो लोगों ने इसलिए कि एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, जो वफ़ादार जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जी ₹1 क्या चीज़ है, हम तो बानी एमकेएम के लिए अपने घर लौटा लें, हम तो हज़ारों रुपए दें। वो कमेंट्स पहले आप देखें। आपने ये कमेंट्स देखे। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँगा। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आज खुद बात आपसे कम करूँगा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊँगा, ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ कि इस ऐलान के बाद क्या पज़राई मिल रही है। ये पज़राई सिर्फ़ मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो बानी एमकेएम के फॉलोअर्स हैं, जिनको वफ़ा परस्त कहा जाता है, जो इस मुश्किल हालात में भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके क्या कमेंट्स हैं, वो किस तरीके से जो है वो जब इसमें आपको ठेले वाला भी मिलेगा, दुकानदार भी मिलेगा, आपको शॉपकीपर भी मिलेगा, आपको गली में एक मुलाज़िमत पेशा बंदा मिलेगा। पहले आप वो कमेंट्स देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, फिर फ़ैसला आप कीजिएगा। एंड सपोर्ट अल्ताफ भाई, आपके हम एहसानात का बदला तो हम नहीं दे सकते, ये माजिद तो लेकिन इतनी भी बेगैरत नहीं है कि आपके कहने पर खले ना हो। इंशाल्लाह मरते तब तक हमारा बच्चा आपके साथ है, हमारे बड़े भी आपके साथ है, हमारे बच्चे भी आपके साथ हैं। दिया जा रहा जो उनकी अपील है, इंशाल्लाह उनके साथ शाना आप अल्ताफ भाई को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल अल्ताफ जी, अल्ताफ साथ है बिल्कुल, हमेशा ही है। अल्ताफ भाई के लिए क्या पैगाम है आपका? हमारा यही पैगाम है, जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि ये कि हमारे जो हो रहे हैं ना कारोबार की, इनकी हमारे ऊपर ना जाए। माना जो लावारिस हो गए हम, उसके लिए वारिस चाहिए। माशाल्लाह। हम ₹1 तो क्या जान भी दे देंगे अल्ताफ भाई के खातिर। ये लंदन में इंतज़ार है अल्ताफ भाई का, और अल्लाह ताला उनकी मुल्क उनकी मोहब्बत में इंशाल्लाह दुआ करते हैं वो जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आए। भाई को हम सपोर्ट करते हैं और हम उनके साथ हैं। वो जो भी हमें कॉल देंगे आधी रात को भी हम उनके साथ हैं। एमकेएम लंदन जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बानी हक़ाइक़ जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने कल अपने ट्वीट में अवाम व कारकुनान से अपील की थी कि आप मुझे सपोर्ट करें। उसके लिए एक हैशटैग जारी हुआ था, आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन। तो उसमें भाई ने अवाम व कारकुनान से इस चीज़ का भी इजहार किया था कि आप मुझे सपोर्ट के लिए ₹1 दें या ₹10 दें या ₹2 दें, जो आप मुनासिब समझते हो। ये हमारा बॉक्स है जिस पर लिखा हुआ है आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन। तो आपके पास भाई का ये पैगाम लेकर आए थे, भाई का मैसेज आप तक पहुंचाया। अब आप अपनी
मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपने दिल से जो भी भाई को सपोर्ट करना चाहें, 1 रुपया, 10 रुपये या 100 रुपये या 50 रुपये, जो आपका दिल करना चाहे वो इस बॉक्स में डाल दें। हाँ, अल्ताफ़ भाई अगर आए तो बहुत खुशी है, वेलकम है पाकिस्तान के अंदर, और सारे के सारे जो ना एक साथ हो जाएंगे अब। आई सपोर्ट अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ भाई मैं आपका छोटा कार्टून हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये तमाम वीडियो आपने देखी। अच्छा, अब मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ कि बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, जो इस मुश्किल हालात में, अक्सर कहता हूँ कि मेरा जो व्लॉग आम सहाफ़ी का है, आम सहाफ़ी, आम वर्कर, आम पॉलिटिक्स, आम सिपाही, मैं तमाम की कदर करता हूँ और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं कोई एमक्यूएम के पैरोल पर नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि मेरे फॉलोअर्स की बड़ी तादाद जो है वो एमक्यूएम के वफा परस्तों की है, तो मेरा ये फ़रीज़ा बनता है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि मैं उनकी तर्जमानी नहीं करूँ, लेकिन हक़ाइक़ से उनको ज़रूर आगाह करूँ। जो ख़बरें मेरे पास आती हैं वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो वो इस वक्त पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़ सियासी अगर एक्शन भी हो रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, इसके बावजूद किस तरीके से वो फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे किस हालात के अंदर लोगों को, उनको क्या पज़राई मिल रही है, वो किस चीज़ से गली गली, कूची कूचों में जाकर फ़ंड मांग रहे हैं। अब आपको मेरे अगब में मुख्तलिफ जो है वो पेनाफ्लेक भी नज़र आ रहे होंगे, उनकी जो है सियासी हवाले से जो है गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। तमाम उस चीज़ से जुड़ी हुई है कि मैं दिसंबर से बार बार कह रहा था कि सरप्राइज़ आने वाला है, सरप्राइज़ सरप्राइज़। तहरीक इंसाफ का मामला था, चलें वो उसके बाद कहा गया थी तहरीक इंसाफ का एमक्यूएम के साथ जो है इत्तेहाद हो गया। अगर तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आता तो एमक्यूएम वाले भी होगा, लेकिन ठीक है, माना, वो मामला अलग हो गया। हम उनकी तरफ जाते नहीं, हम तो सिर्फ कराची की सियासत की बात करते हैं, सिंध के शहरी इलाकों की, कि एमक्यूएम की इस वक्त क्या पोजीशन है। देखें, पहले गिरफ्तारियां भी हो रही थी, रियासी ऑपरेशन भी चल रहा था, लेकिन अब इस वक्त जो है लग रहा है कि मामला कुछ जो है हल्का हल्का बेहतर होने की तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि इस हालात में बानी एमक्यूएम ने जो अपील की है, खिदमत खल्क फाउंडेशन का तो बेड़ा गर्क हो गया। इस वक्त की जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, आपको पता है कि एक दौर होता था, मैंने बार बार मेरी एक असूल है कि मैं बात को दोहराता नहीं हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में तफसील से बताया था कि KKF की किस तरीके से हम कुर्बानी की खाले जमा करते थे, फिर गोला कबाब होता था, फिर बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का खिताब होता था, वो सब जो है वो साइड लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, अब फिर ना बराए नाम रह गई है। लेकिन इस वक्त 1-1 रुपया फ़ंड जो लिया जा रहा है, इसका फ़ंड का वो तो 1 रुपया कह रहे हैं ना, बानी एमक्यूएम ने ये कहा है कि मुझे 1-1 रुपया फ़ंड है। आप ज़रूरी नहीं है कि देने वाला 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, 10 रुपये दे, डॉलर दे। आजकल तो डॉलर का दौर है, कोई बंदा $1 भी दे तो आजकल $1 की बात करते हैं, तो $1 भी जो है वो जो है उनकी 200 से लेके 250, 270, 300 तक ज़्यादा है डॉलर। डॉलर जो है वो बढ़ता भी रहता है, कम भी होता है, लेकिन कम अज़ कम मेरे ख्याल में मैक्सिमम 250 से ऊपर ही जाता है। तो किसी बंदे ने अगर $1 भी दे दिया तो वो कितने हो गए? 250 रुपये। हो सकता है कोई बंदा $2 दे दे। अच्छा, फिर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त जो है इंग्लैंड में, इसके अलावा जो है अमेरिका में, यूरोपीय ममालिक में, दुबई में, दूसरे ममालिक में जो है उनके फॉलोअर्स की है। जो मेरे इसके जब मैं अपना ब्लॉग बनाता हूँ तो मुझे इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत बड़ी तादाद होती है जो लाइक कर रहे होते हैं। तो मैं जब देखता हूँ उसमें, तो मुझे दुबई के भी लोग मिलते हैं, मुझे जो है वो अमेरिका से लोग भी मिलते हैं, मुझे लंदन के भी लोग भी मिलते हैं। तो इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया, अच्छा दुनिया भर से अब बात करते हैं, तो वहाँ से जो बंदा फ़ंड देगा तो वो क्या 1 रुपया देगा? भाई 1 रुपया नहीं देगा, वो अपने हिसाब से देगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो मामलात जो माली तौर पे बहरान चल रहा है, ये काफ़ी निकलना शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात है कि हर पार्टी में जो एक नज़्म व ज़ब्त होता है, फंडिंग का जो है एक तरीका राइज होता है। तो मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में जो मैं बार बार कहता हूँ कि सरप्राइज़ आने वाला है, सरप्राइज़ आने वाला है, वो यही सरप्राइज़ है कि फरवरी ख़त्म नहीं हुआ, फरवरी चल रहा है। और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने यही कहा था कि फरवरी के अंदर जो है मैं एक सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ यही है, आपने ये भी देख लिया कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो धड़बाजी हो गई, मुस्तफ़ा कमाल वाले उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी जो हैं उनको वो अपनी गवर्नरशिप बढ़ाने के चक्कर में वो कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गवर्नरशिप की फ़िक्र है। और उसके बाद वो देखते हैं कि मैं गवर्नरशिप मेरी जाती है तो शायद मैं एमक्यूएम की सरबराही इख्तियार कर लूँ। ये तमाम मामला से हट के लोग अब भी जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे हर जगह ये बात तस्करा हो रहा है और बड़े खुले दिल से हो रहा है कि बड़े बड़े तजिया निगार सियासी लोग जो है इस बात को खुलेआम कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जो कराची में पज़राई है वो किसी और जमात की नहीं है, उनका एक दिल में मोहब्बत लोगों की बसती है। मैं इसमें कतई नज़र में से कि अच्छे बुरे हर पार्टी में होते हैं, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, तहरीक इंसाफ में भी होंगे, मुस्लिम लीग में भी होंगे, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनकी मोहब्बत जो है वो लोगों से, दिलों से निकल गई है।
ये जो मामला है ये फ़ंड वाला, ये आगे जाके बहुत आगे जाएगा। मैंने आपको आज वीडियो दिखाई क्यों, मैंने आपको यही कहा था कि आज मैं अपनी लंबी तकरीर नहीं चाड़ूंगा। अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हमें आप खबर दिया करें, तो मैंने खबर आपको दे दी है। अब मज़ीद खबरों का इंतज़ार करें, बहुत कुछ होने वाला है पाकिस्तान में। सिर्फ सिंध की सियारी इलाकों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में मैं इस वक्त आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं शहर इक़्तिदार से कुछ फासले पर इलाके में हूँ। मैं वहाँ भी बिंगा जर्नलिस्ट जो है ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोगों की जो है दीगर सियासी जमातों के जो लोग हैं उनकी MQM के हवाले से क्या उनकी बातचीत है। मैंने कुछ कई लोगों से बातचीत भी की, जिन्हें कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं सामने ग्राउंड रियलिटी के हवाले से मैं सामने नहीं ला सकता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम बात करेंगे, तो वो भी मैं अपने आने वाले ब्लॉग के अंदर कुछ चीज़ें नई भी आपके सामने लाऊंगा जो आपको पसंद आएगी। आप मुझे लाइक भी कीजिएगा, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा यही कहूँगा कि मेरे ख्याल में सरप्राइज़ के जो आप मुझे बार बार कह रहे थे ना कि कौन सा सरप्राइज़ हो रहा है, कौन सा सरप्राइज़ हो रहा है, शेखुपुरा में जलसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरे भाई सरप्राइज़ मैंने बार बार पहले भी व्लॉग में कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन ये ज़रूर होगा कि उसी तरीके से तकरीर होगी, वही खिताब होगा, टेलीफोनिक खिताब, वही वलवला होगा, वही चीज़ें होगी। वो बहुत करीब है और जिस तरीके से नहीं संभाल पा रहे, अगर उर्दू स्पीकिंग की बात करते हैं, महाजर भाइयों की बात करते हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों पे गए हैं, वो भी वहाँ परेशान हैं। तो आने वाला जो है वक्त बहुत करीब पर है और कई खुशखबरियाँ आपके लिए तैयार हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अपने मेरे कैमरामैन और प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी जो है मुझसे राब्ते में हैं, वो कराची में मुसलसल जो है मैं यहाँ से उन्हें वीडियो भेजता हूँ और वो आपके लिए बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाकर भेजते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। मैं मज़ीद भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और आप मुझे अगर तनकीद भी करते हैं तो उस तनकीद को मैं बड़ी फ़राख़दिली के साथ लेता हूँ, मैं उसका ज़िक्र भी करता हूँ। वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।